प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की 109वीं कड़ी में देश और दुनिया के लोगों के साथ अपने मन के विचार साझा किए और उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं के लिए भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा स्रोत रहा है, तभी उनकी तस्वीर संविधान में अंकित है। मन की बात कार्यक्रम को कवर करने के लिए हमारे संवाददाता विकास सिंह उन्नाव से मौजूद हैं। आइए जुड़ते हैं उनके साथ। जानना चाहेंगे विकास आपसे कि क्या बड़ी बातें आज की प्रधानमंत्री के मन की बात की 109वीं कड़ी में उन्होंने लोगों के साथ साझा की। जी बिल्कुल, आज तमाम सारी बड़ी बातें अलका प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा की और सबसे बड़ी बात जो बात की उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की, समूह की महिलाओं की, हर क्षेत्र में महिलाओं आगे बढ़ रही हैं। इस बार पद्म पुरस्कार में भी महिलाओं की एक बड़ी संख्या थी और साथ साथ एक जो संकल्प लिया गया था मकर संक्रांति के दिन कि हमको स्वच्छता की आदत नहीं छोड़ना है, उसको अब अपने समाहित करके रखना है आगे पूरे समाज में। हमारे साथ समूह की तमाम सारी महिलाएं हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुना है। उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ बातें उनको अच्छी लगी हैं। आज कितना कुछ खास रहा है? सर आज बहुत खास रहा है। आज सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि आज प्रधानमंत्री जी ने खासकर एसएचजी की महिलाओं को जो इनवाइट किया और इतनी ठंडियों में कोहरा से झेलते हुए जो औरतें कभी निकलती नहीं थी वो औरतों ने यहाँ आके अपना एक योगदान दिया और यही सबसे बड़ी बात है। क्या अच्छा लगा आपको आज? हम ये बोल लेना चाहते हैं कि मोदी जी महिला हो या पुरुष, सबका साथ और सबका विकास, बच्चे हो या बूढ़े हो या युवा हो, सबका साथ, क्योंकि सुमंगला है और आयुष्मान कार्ड है तो वो सबके लिए है। जैसे कोई बीमार हो गया 5 लाख का इलाज सबके लिए, तो मोदी जी किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं। आपको क्या बातें अच्छी लगी आज? सर बातें बस यही जैसे दीदी लोग बता रही हैं कि मतलब आज हम लोग बाहर निकल रहे हैं सर, अपना रोजगार छोटा मोटा कर रहे हैं और जो कल हम लोग बात भी नहीं कर पाते थे आज सब लोगों के सामने बातचीत करते हैं सर। काफ़ी अच्छा है, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ मोदी जी योगी जी कर रहे हैं। आप बताएं क्या कुछ बातें अच्छी लगी, किस तरीके? बहुत अच्छी लगी। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे राम जी को लेके आ गए। हमारे प्रधानमंत्री ने ही सब कुछ किया है। हम लोग को प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हमारे यही हैं प्रधानमंत्री। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे तो 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री ज़रूर बन जाएगा एंड उनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं वो बेस्ट हैं, बहुत अच्छे उन्होंने कार्य किए हैं। क्या बातें आपको अच्छी लगी? बहुत बेस्ट है मोदी जी, बेस्ट। चलिए आप बताएं। जो ग्रामीण में होम उद्योग दे रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है और आगे पुरानी जो पीढ़ी है उनको निकलने में, आगे आने में अच्छा। तो अलका तमाम सारी महिलाओं का ये मानना है कि पहले जो माहौल था वो उनके लिए नहीं था, आगे बढ़ने के लिए रास्ते कम थे, लेकिन जिस तरीके से रास्ते खुले हैं, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो। आज स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर वो स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो उनको तरह तरह की योजनाएं हैं जिनके द्वारा वह लाभान्वित होकर सशक्त हो रही हैं, समाज में आगे बढ़ रही हैं। और इसी तरह के तमाम सारी बड़ी बातें आज मन की बात कार्यक्रम में कही हैं। उनका हमेशा से ही प्रधानमंत्री का जो मन की बात का कार्यक्रम होता है काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रेरणादायक होता है। लोग ये इंतजार करते हैं और इस साल की पहली कड़ी का पहला अंक था ये, तो बिल्कुल इसका बेसब्री से इंतजार था कि क्या कुछ बातें रहेंगी और मोदी जी की बात को लोग आत्मसात करके अपने जीवन के आचरण में उतारते हैं। चाहेंगे कि आज साल की पहली कड़ी थी, मन की बात कार्यक्रम की 109वीं कड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत से विचार साझा किए लोगों के साथ और जैसा कि प्रतिक्रिया दी है लोगों ने। ये तो महिलाओं की अगर हम बात करें, महिलाओं से अलग और भी जनता की बात करें तो इस विषय पर हम जानना चाहेंगे कि और भी कई रूपों में लाभ मिले हैं लोगों को, क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमने देखा अलका कि जिस तरीके से हम पद्म पुरस्कार का भी कुछ दिनों पहले अभी ऐलान हुआ, उसमें भी महिलाओं की एक बड़ी संख्या थी लगभग। तो ये एक दर्शाती है कि जो समाज में अब तक ये पद्म पुरस्कार आम लोगों के नहीं थे, वो आम लोगों के थे। अब जिनके नाम आते हैं पद्म पुरस्कार के बाद लोग उनको जानते हैं, ये इतना बड़ा काम कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को अब समाज में आगे लाने का काम किया जा रहा है, लोगों की पहचान बन रही है उनसे। जो लोगों अभी तक बिल्कुल नाम नहीं सुना होगा उनको पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से एक आम आदमी को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है, उसके काम की सराहना की जा रही है। ये काम की सराहना ही है जो लोगों को नया उत्साह देती है और आगे जीवन में कुछ और नया करने के लिए। जी जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त आप उन्नाव में हैं, ये वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया है, लेकिन पूरी देश और दुनिया के साथ मंत्री जी जो है वो जुड़े, उन्होंने अपने विचार साझा किए। तो अभी हाल ही में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इतना बड़ा आयोजन हुआ है, उसके विषय में भी हम जानना चाहेंगे आपसे, अब क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, इसको लेकर तो लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। ये वो विषय था जिसका 500 साल से इंतजार था लोगों को। न जाने कितनी पीढ़ियां बीत गईं और प्रभु श्री राम के मंदिर के इंतजार में, और ये भव्य मंदिर है, श्री राम मंदिर है, इसको इसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद एक अलग ही माहौल बना। हमारे साथ सांसद उन्नाव मौजूद हैं। कितना बड़ा काम था प्रभु श्री राम का मंदिर, आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिक्र भी किया। विकास जी, मैं अभिभूत हूँ, क्योंकि इस आंदोलन से प्रारंभ से ही मैं जुड़ा हुआ था और ये 500 साल पुराना झगड़ा, मुझे लगता है कि मोदी जी हैं, उनकी कार्य क्षमता है, जिसके कारण रामलला अयोध्या में आए हैं। और बड़ी बात तो ये कि अयोध्या में खड़े होकर के मोदी जी ने रामलला जी से क्षमा याचना की कि हमें लाने में विलम्ब हुआ है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। परंतु मुझे लगता है कि अटक से लेके कटक तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पूरा राष्ट्र अभिभूत है और इसके लिए माननीय मोदी जी का सदा सदा ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। राम है तो हम हैं, राम जीवन है, राम राष्ट्रवाद का प्रतीक है, तो राम के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। राम हमारे मन में समाये हैं, राम कण कण में राम है। राम मंदिर के आंदोलन में भी उन्नाव जनपद के बहुत से लोगों की अग्रणी भूमिका रही है, उसमें हमारे माननीय सांसद जी भी हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अन्न छोड़ा, चप्पल छोड़ी या बोलना तक छोड़ा कि जब हमारे आराध्य भगवान प्रभु राम टाट से निकलकर ठाठ में जाएंगे तब हम अन्न ग्रहण करेंगे। ऐसे लोग भी कई हैं, वो भी अब भगवान राम के दर्शन करके अन्न ग्रहण करने वाले हैं। तो उन्नाव जनपद तो ऐसा है जो खुशियां मना रहा है, प्रफुल्लित है, क्योंकि उस आंदोलन में उन्नाव जनपद के लोगों की अग्रणी भूमिका रही है। राम मंदिर बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक श्रद्धा के भाव के साथ उनकी तरफ देख रहा है और जिस तरीके से राम मंदिर का आंदोलन चला था, उसके बाद की जो खुशी होनी चाहिए वो पूरे भारत में दिखाई दे रही है। बिल्कुल अलका, बहुत ही भावनात्मक पल था ये, और इसको लेकर लोगों की जो प्रतीक्षा थी वो पूरी हुई है और तमाम सारे लोग इस बात को बहुत ज्यादा जो प्रसन्न है।